आज हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे, यानी एक एक्टिविटी करेंगे। हम पहले पढ़ा चुके हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की मदद से यानी वायु की मदद से, और वायु में क्या होगा अपना ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन की मदद से कोई भी पदार्थ जलता है या उसका दहन होता है। इसको हम लोग प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग करेंगे कि सच में ये चीज़ें ऑक्सीजन की मदद से कोई वस्तु जलती है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे एक हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, यानी एक एक्टिविटी करेंगे या प्रयोग करेंगे। एक मोमबत्ती जलाएंगे, ये नहीं लिख लेंगे कि एक मोमबत्ती जलाते हैं। आपको एग्जाम में लिखना चाहिए जो भी है, तो हम लोग जलाएंगे यानी हम लोग जला रहे हैं, जलाएंगे यानी करेंगे। एक मोमबत्ती हम लोग जलाएंगे, और जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखिएगा वह क्या करता है, जलने लगता है। जैसे जलाएं तुरंत जलने लगता है। फिर इसे क्या करेंगे, इसे कांच के जार से, कांच के जार यानी जो बहियाम बोलते हैं, जिसमें तुम लोग दुकान में देखा होगा सन पापड़ी रखता है लोग, या मम्मी सब अचार रखता है लोग। अचार नाम सुनते मुँह में पानी नहीं न आया, यानी अचार रखता है लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहियाम बोले या जार बोले कांच के। तो यहाँ पे क्या, कांच का जार ले लेंगे। अगर जार संभव नहीं हो तो कांच का ग्लास लेंगे। ये क्यों बोला है कांच का ग्लास लेंगे या जार लेंगे, क्योंकि जब मोमबत्ती को ढकेंगे उसे ना, तो दिखना भी तो चाहिए, दिख रहा है। पता चले आप शीशा के गिलास से ढक रहे हैं, दिख रहा है, आप स्टील के गिलास से ढक रहे हैं, या क्या बोलते हैं प्लास्टिक के या किसी कवर वाला गिलास से ढक रहे हैं, आपको दिखाई तो नहीं देगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देना चाहिए, इसलिए शीशा या कांच की जार या गिलास को बोला जा रहा है। इसे कांच के जार से या गिलास से ढक देंगे। जार होगा या गिलास के भीतर मोमबत्ती की वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब हम लोग गिलास से या जार से मोमबत्ती को ढकते हैं तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, हवा जाना बंद हो जाता है। जब हवा जाना बंद हो जाता है तो क्या होता है, नहीं हवा जा पहुंच पाती है, अतः यह कुछ समय तक जलने के पश्चात बुझ जाती है। यानी जब हम लोग जार से या गिलास से उस मोमबत्ती को या कैंडल को हम लोग ढकते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद वो जलना बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। और देखते हैं कुछ समय तक जलती है, क्यों कि उस गिलास में ऑक्सीजन रहता है, यानी हर एक जगह हवा विद्यमान है, हवा हर एक जगह प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यह केवल उस समय तक जलती है जब तक कि उसे वायु मिल रहा है, या जार हो या गिलास के भीतर भी क्या है, वायु थी, तभी तक जल रही है। अब यहाँ देखिएगा, हम इसको डायग्राम बनाए। यहाँ पे क्या है, अपना मोमबत्ती है और मोमबत्ती जल रहा है, ठीक ना, ये मोमबत्ती जल रहा है। इसको इच्छा हो तो कलर कर सकते हैं, कोई मैटर में दिक्कत नहीं है। मोमबत्ती जल रहा है। फिर यहाँ क्या करेंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे और क्या करेंगे, गिलास या जार को उल्टा करके ढकेंगे, मतलब गिलास को ऐसे करके ढकेंगे। कांच का जार है या गिलास है, और ये करने के बाद क्या प्रमाणित होता है, इसको हम लोग तुरंत अभी करके एकदम बाई फेस देखेंगे कैसे होता है। इसको खूब अच्छा से ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कांच से हम यहाँ पर मोमबत्ती बनाए थे, जल रहा है। फिर मोमबत्ती को जलते हुए कांच से हम लोग ढकेंगे। इसको हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ कैसे मोमबत्ती जल रही है। वहाँ पर लिखा हुआ है, एक मोमबत्ती को हम लोग जलाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, एक मोमबत्ती को जलाना है, जो हम लोग लिखे हैं उसको, एक मोमबत्ती को जलाएंगे। अभी न पूछिएगा कैसे जलाएंगे, यानी माचिस की तिल्ली से हम लोग इसकी मदद से जलाएंगे। आपको दिख रहा है मोमबत्ती क्या हुई, जल रही है, दिख रहा है ना बाबू, मोमबत्ती जल रही है। यानी क्यों जल रही है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी हवा इसको या वायु इसको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, यानी इसीलिए क्या है, ये मोमबत्ती जल रही है। अब अपने पास क्या है, जार तो कांच का उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो हम लोग क्या किए हैं, कांच का ग्लास लिए हैं। क्यों लिए हैं, इसके आर पार दिखाई दे सके, यानी हम लोग कैंडल को इसे ढकने जा रहे हैं तो दिखना चाहिए, यानी हम लोग कैंडल को या मोमबत्ती को ढक रहे हैं। देख रहे हैं, ढकने के बाद भी क्या हो रही है, मोमबत्ती जल रही है। देखो इसकी जो जलने का लॉब है वो धीरे धीरे डीप होने लगा, यानी मोमबत्ती बुझ गई। यानी क्या हुआ, यानी इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, इसीलिए मोमबत्ती बुझ गई। और देखिएगा इसमें से क्या है, थोड़ा सा इसका धुआं आया, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसके कारण मोमबत्ती बुझ गई। क्लियर दिखाई दिया ना हो, फिर से इसको एक बार देखिए, इसको एक बार देखिए, जो क्लियरिटी आना चाहिए। यानी
मोमबत्ती को हमने फिर से जलाया, मोमबत्ती जल रही है, यानी क्या हो रहा है, मोमबत्ती जल रही है और इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है, इसीलिए क्या है, ये जल रही है, यानी मोमबत्ती जल रहा है। जब तक इसको ऑक्सीजन मिलेगी मोमबत्ती जलते रहेगा, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा मोमबत्ती जलना बंद कर देगी, यानी बुझ जाएगी। तो इसको हम लोग अपने के सामने एक गिलास है और इस शीशा का गिलास, इससे हम लोग ढकेंगे और देखेंगे जब तक इसके अंदर वायु है यानी ऑक्सीजन है तब तक यह जलेगा। जैसे ही इसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाती है, इसका उपयोग जलने में कर लेता है। जैसे खत्म हो जाएगी इसकी अंदर की ऑक्सीजन तो एकदम बुझ जाएगा मोमबत्ती। इसको देखिए हम लोग इसको फिर से ढक रहे हैं, जैसे हम लोग ढकते हैं कुछ समय जलता है, धीरे धीरे इसकी जो लौ होती है, इसकी रोशनी होती है कम होने लगती है और एक समय आता है कि बंद हो जाती है यानी बुझ जाती है, यानी गिलास के अंदर का क्या होता है, ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है यानी बुझ जाती है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे यही प्रमाणित होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को जलने में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ जल नहीं सकता है। यानी इस प्रयोग को या इस प्रयोग की मदद से हमने प्रमाणित किया है कि ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलने में काफ़ी सहायक है, बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रियाकलाप के साथ, अगले एक्टिविटी के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।